after a lot of busy days, now I am finally able to make content in my YouTube channel, guys. I know you guys really miss me, but यार मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत busy days रहे सारे, और अब मैं फाइनली फ्री हुई हूँ थोड़ा बहुत. तो गाइस आजकल ये सिस्टम चल रहा है कि आजकल ना बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन जा रही है, हेक्टिक डेज जा रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता मेरे पास. मैं व्लॉग ना इवन अपनी सेहत का ख्याल रखने का टाइम नहीं है मेरे पास. एंड आई एम वेरी बिज़ी गाइस. आपको पता है एक पेपर चल रहे हैं और एक्सटर्नल ने आके अच्छा एक फार्मूले की बेस पे ना वाइवा ले रहे हैं. वो कभी 3-4 सवाल पूछते हैं, कभी एक सवाल ही पूछते हैं एक बच्चे से. अजीब यार, कुछ समझ नहीं आ रहा. सारे बच्चे डरे हुए हैं, होगा क्या. और अभी हमने बाकी पेपरों के लिए जाना है लाहौर. इतने दिनों तो मैंने इस कॉलेज से छुट्टियाँ की थी गाइस, लेकिन फाइनली अब वाइवास देने में आ रही हूँ. और फिर अब ईद के बाद ही रेगुलर होंगे हम, बिकॉज अभी मिड टर्म एग्ज़ाम भी देना है हम लोगों ने. सो गाइस लाइफ इज़ ऑल लाइक दैट बिज़ी. कुछ पता नहीं चलता क्या चल रहा है लाइफ में, और यही सब है यार. और गाइस इतने दिनों के बाद मैं यहाँ पे बैठी हूँ बिकॉज टाइम नहीं होता था. गाइस अगर मैं कॉलेज आ भी रही थी ना तो वाइवा नहीं था. वाइवा की टेंशन में व्लॉग नहीं था बन रहा. ये चल रही थी सिचुएशन. एंड गाइस आई बिलीव कि हम लोगों को ना कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए और ट्रस्ट योर क्रिएटर, बिकॉज यू अलोन कैन डू नथिंग. चाहे जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो, ऐसा होता है. सो गाइस यहाँ पे तो कुछ समझ नहीं आता यार, अजीब निज़ाम, बंदा क्या करे. बट चलो जो भी है, टाइम गुज़र आए, गुजार लेंगे. जल्दी से गुज़रे टाइम, ताकि फिर हम गाइस आप भी जानते हैं बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है कि हम अब्रॉड जा सकें, वो भी विदाउट एनी डिग्री. स्टडी की बेस पे ही लोगों के लिए आजकल पॉसिबल है कि वो जा सकते हैं, वरना पॉसिबल ही नहीं है आजकल जाना. इतना मुश्किल कर दिया गया है ट्रैवल. भाई गाइस खैर छोड़ो, ये तो फजूल बातें. मैं पहले ही बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ. खैर आप लोग मेरा न्यू आउटफिट बताओ कैसी लग रही हूँ मैं लैपटॉप में गाइस. एक्चुअली में ना ये प्रोटोकॉल होता है वाइवास का कि आप लोगों को वेल ड्रेस होके आना है, प्रोफेशनल के आप लगने चाहिए. तो इसलिए मैंने लैपटॉप पहना है आज गाइस. या वरना हम लोग लैपटॉप नहीं पहनते गाइस. आप लोग नोट करो, गर्मियाँ आ गई हैं, काफ़ी गर्मी इर्द गिर्द आ गई है. और आई डोंट नो व्हाई गर्मी जो है वो इतनी ज़्यादा, इतनी जल्दी. अभी खैर पता नहीं असल गर्मियों में क्या हाल होगा. बाकी होप फॉर द बेस्ट के जल्दी हमें छुट्टियाँ हो जाए. और फिर गाइस हम लोग अभी तो बहुत बिज़ी स्केड्यूल जा रहा है, बहुत ज़्यादा काम है करने वाले गाइस. भाई गाइस यही थी मेरी आजकल की रूटीन कि मेरी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और आप लोगों ने मेरा हाल तो देख लिया फ़िलहाल कि मैं किस तरह से अपने एग्ज़ाम्स को कंटिन्यू कर रही हूँ गाइस. अब क्या व्लॉग बनाऊँ, मैं कोई अपलोड करना हो तो फिर ठीक भी है यार. अब इतना सा व्लॉग मैं क्या अपलोड करूँ जाके. बाकी आई नो यू गाइज आर मिसिंग माई वीडियोज़ अ लॉट या. बाकी स्नैक्स भी अब मुझे समझ नहीं आते. इतने स्नैक्स तो मैंने खा लिए हैं, और बच्चे ही नहीं हैं. कोई बच्चे होते तो मैं उनकी वीडियोज़ भी डाल देती हूँ. सो या प्लीज़ आप लोग बताओ मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं. मैंने ना एस्थेटिक वीडियोज़ के लिए बड़े किए थे, अभी एस्थेटिक वीडियोज़ भी बनाऊँगी. या गाइज आपको एक एंटरटेनिंग चीज़ बताती हूँ. आपको पता है कि इस टाइम पे, इन मॉडर्न टाइम, द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग जॉब इन द वर्ल्ड इज़ द जॉब ऑफ हैंड्स. या एडवर्टाइजमेंट कंपनीज जितना पैसा एक हैंड मॉडल को देती हैं गाइस इस टाइम पे दुनिया में, वो हाईएस्ट पेड जॉब है. इवन नासा के साइंटिस्ट भी उससे आधी से कम पे कर रहे हैं अर्निंग. या जॉब उनकी जो उनको पे करती है ना नासा के साइंटिस्ट को गाइस, वो भी कम है, काफ़ी कम है पैसे उस हैंड मॉडल के मुकाबले में जो इस टाइम पे अर्न कर रही है. सो गाइस इफ़ यू हैव अब देख लो, इट इज़ नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट इज़ अबाउट योर फिज़िकल अपीयरेंस. कि आप लोगों के पास अगर कुछ है तो इट इज़ अबाउट आर्ट. It is not about intelligence. If you have art of something, then you can earn more. And
दैट्स लाइक नासा इतना पैसा लगाती है प्लैनेट्स की स्टडी में, प्लैनेट्स एस्ट्रोनॉट्स को भेजने में। गाइस आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ पे जाते हैं साइंटिस्ट, वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं और फिर कुछ देर के बाद वापस आ जाते हैं। और जब वो लोग वापस आते हैं गाइस, आप लोग को भी पता है कि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती ना स्पेस में, तो वो फ्लोट कर रहे होते हैं। और जब वो अर्थ पे वापस आते हैं ना, वो उनके लिए चलना मुश्किल होता है। आप वीडियोस देखना। भाई गाइस आप लोगों को इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी में या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और इट वॉज़ ऑल्सो माई विश कि यार मैं एक एस्ट्रोनॉट बनूँ। एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं और इतना कुछ करते हैं गाइस। अभी कहा जा रहा है कि मार्स पे भेजेंगे ह्यूमंस को। बाकी ये तो आई नो ये कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ कि ऐसा होने वाला तो है नहीं कभी, लेकिन ये लोग बस लोगों को वो बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं कि हम लोगों को मार्स पे भेजेंगे। जैसे इन्होंने मून पे भेजा था, जो कि मून पे कभी गए नहीं आज तक, बट अगर ये लोग कोशिश करते तो ये लोग जा सकते थे। बट द थिंग इज़ इन लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आई अभी। टेक्नोलॉजी के लिए क्रिएटिव माइंड्स चाहिए होते हैं। जैसे मुस्लिम साइंटिस्ट का वर्क इन्होंने चोरी किया। अब ये क्रिएटिविटी जो है ना हाई स्पिरिचुअल लोगों में पाई जाती है, जो बहुत डीपली नेचर से कनेक्ट करती हैं, नेचर भी उनसे बात करती है। सो दैट इज़ ऑल लाइक। और एस्ट्रोनॉट्स जो हैं आजकल के, वो यही हो गया कि आप लोगों ने एक काम के एक्सपर्ट बन गए आप लोग, और उसके बाद आप लोग उस फील्ड में चले गए। बट द थिंग इज़ क्रिएटिव माइंड्स जो हैं आजकल, अगर वो इन्वेंट करें तो वाकई में वो कोई ऐसी मशीनरी बना सकते हैं जो कि डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाने के काबिल हो। या दैट्स ट्रू। और गाइज़ वैसे आप लोगों ने नोट किया होगा, एक प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, और अगर हम उस प्लैनेट को देखें ना, तो उस प्लैनेट में गाइज़ आप लोगों ने नोट किया होगा उसका जो मून है, वहाँ पे प्रॉपर सेल्स मौजूद हैं जो जिनकी इमेजेस मिली, और वो जो रिवॉल्व कर रही हैं प्लैनेट्स के इर्द गिर्द सैटेलाइट्स, उन सैटेलाइट्स में पता चला कि वहाँ पे ऐसे ऐसे केमिकल्स पाए जाने की लाइक वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे लाइक माइक्रोब्स मौजूद हैं। सो गाइज़ दैट्स ऑल लाइक कि माइक्रोब्स देयर प्रेजेंस। सो गाइज़ ये फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए आई होप आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया हो। सो ये आजकल की मेरी बिजी रूटीन थी जो मैं आपके साथ शेयर की है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।